हेलो एवरीवन, आज हम लोग नॉमिनेटिव केस क्या होता है इसको समझेंगे। जब भी किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है तो ऐसे नाउन या प्रोनाउन को हम नॉमिनेटिव केस का नाउन या प्रोनाउन कहते हैं। इसको हम एक सेंटेंस के माध्यम से बहुत आसानी से समझ पाएंगे। सेंटेंस है महेंद्र रोट मैनी पोएम्स इन इंग्लिश। यहाँ पर महेंद्र जो है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये नाउन है, क्योंकि किसी व्यक्ति का नेम है, ये नाउन है। क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है, प्रयोग हुआ है, तो इसको हम नॉमिनेटिव केस का नाउन कहेंगे। उसी तरीके से सेकेंड सेंटेंस में देख लेते हैं, शी इज गोइंग टू कानपुर। इस सेंटेंस में सी का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ या कर्ता के रूप में हुआ है, तो इसको, और ये प्रोनाउन है, तो इस प्रोनाउन को या इस सी को हम नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन कहेंगे। उसी तरीके से सेंटेंस थर्ड में देख लेते हैं, द रेड फोर्ट नाउन है और इस सेंटेंस में द रेड फोर्ट नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ या कर्ता के रूप में हुआ है, इसलिए इसको हम नॉमिनेटिव केस का नाउन कहेंगे। उसी तरीके से हम ऑब्जेक्टिव केस को भी समझ लेते हैं। जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तो ऐसे नाउन या प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्टिव केस का नाउन या प्रोनाउन कहते हैं। इसको हम सेंटेंस के माध्यम से बहुत आसानी से समझ लेते हैं। शी हेल्प्ड प्रिया, यहां पर प्रिया का जो प्रयोग है ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है और ये नाउन है, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव केस का नाउन हम कहेंगे। उसी तरीके से ही टीचर्स यू, यहां पर यू प्रोनाउन का प्रयोग इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है, तो ऐसे प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन कहेंगे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस बहुत सिंपल होते हैं। अगर इस टर्म से, इस शब्द से परिचित हैं तो आसानी से इसको कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।